ओम शांति। ओम शांति। आज 29 नवंबर 2020 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 23 जनवरी 1987। आज ज्ञान सूर्य बाप हम ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों को तारा मंडल की कहानी सुनाने आए हैं। बाबा ने कहा, वो सितारे, आसमान के सितारे रात को दिन नहीं बना सकते, लेकिन आप परमात्म सितारे कलयुगी रूपी रात को सत्युगी रूपी दिन बना देते हो। बाबा ने आज 9 प्रकार के सितारे देखे। अभी पीछे भी बाबा ने मुरली चलाई थी, इसी 2-3 संडे पहले, तब भी बाबा ने 10 प्रकार के सितारे देखे थे। तो आप सभी बड़े ध्यान से मुरली सुनना और सितारों के प्रकार निकालना और फिर चेक करना, मैं कौन सा सितारा हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। बाबा ने कहा, हर बात में क्यों, क्या, कैसे करने वाले जो होते हैं ना, वो सब पुच्छल सितारे हैं। अर्थात बार बार क्यों क्यों पूछते रहते हैं। बाबा ने कहा, सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। वह कभी भी संकल्प में यह नहीं कहेगा कि पता नहीं ये होगा या नहीं, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। वह सफलता को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करेगा। वे हर मुश्किल को भी सफलता के अधिकार से सहज अनुभव करेंगे। अधिकार की भी परिभाषा बाबा ने बताई, जो बिना मेहनत के और बिना मांगने के प्रकार प्राप्त हो, वो अधिकारी। सफलता के सितारे को कभी भी अभिमान नहीं होगा, ना ही वह अपने गीत गाएगा। वह नम्र चित्त, निर्माण चित्त व निर्मल स्वभाव का होगा। एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होगा। बाबा ने कहा, आप सभी को भी सफलता के सितारे बनना है। बाबा ने विजयी रत्नों को भी देखा और कहा कि विघ्न को भी मनोरंजन का खेल समझकर चलने वाले ही निर्विघ्न विजयी रतन हैं। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। बाबा ने कहा, अपनी बुद्धि को भी स्थिर रखोगे तो ना माया आएगी और ना ही विघ्न भी आएगा। बाबा ने अपने रूहानी बगीचे के रूहे गुलाब अर्थात रूहानी गुलाब को भी देखा और कहा, सदा रूह को देखेंगे, रूह को देखने वाले ही रूहे गुलाब हैं, अर्थात वे शरीर को नहीं देखेंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में सभी समस्याओं का कारण भी बताया और निवारण भी बताया। बाबा ने कहा, सभी समस्याओं का कारण है देह अभिमान अर्थात बॉडी कॉन्शियस। एक दूसरे को रूह के रूप में देखो, देही अभिमानी बन जाओ तो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात सोल कॉन्शियस बनो, रूहे गुलाब बनो। बाबा ने स्लोगन में कहा कि सभी कमजोरियों को दूर करने की विधि है, अपने सब संकल्पों को भी बाप को अर्पण कर दो। आज महावाक्यों का सार है सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए
तारा मंडल को देख रहे हैं। वे आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। वे प्रकृति की सत्ता है और ये परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वे सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वे सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। कोई एक स्थिति वाले हैं तो कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वह स्थान बदलते और यहाँ स्थिति बदलती। जैसे प्रकृति के तारामंडल में उच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में यह क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क वाले उच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के उच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल को भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों की पूछ लग जाती है, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच या सेवा के कार्य के प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों की पूछ लग जाती है, तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। जो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना, साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलता नहीं है। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते तो उस समय कितना भी, कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, हम परमात्म तारामंडल के सितारों के बीच में कौन सा सितारा हूँ? सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता के सितारे संकल्प में भी, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। जैसे स्लोगन है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वह स्वयं प्रति
सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। ऐसे ही एक स्वयं प्रति सफलता, दूसरा अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे लौकिक परिवार व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में आते कितने भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। कहाँ कहाँ परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन यह सहन करना भी उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थितियों का सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः और सहज अवश्य प्राप्त होगी। सफलता का सितारा उसकी विशेष निशानी है। कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्मल स्वभाव का होगा और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वह स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, विघ्न विनाशक बनाए, समर्थ बनाए। सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता की प्राप्ति को देख प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी और परिस्थिति आई, वह परिस्थिति कम हुई तो खुशी भी कम हो गई, ऐसे नहीं होगा। ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे, सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। यह है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? सिर्फ उम्मीदवार हूँ या सफलता स्वरूप हूँ? उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बनकर चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली कभी दिल शिकस्त या नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है ना, तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाला सदा श्रेष्ठ है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुबन का हाल तारामंडल नहीं है, बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा,
सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह, मिलन मनाने का ड्रामा की नोंद परमाण पूरा हुआ। बहुत उमंग रहा ना, जाएं जाएं इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, कितना कहा कम आओ तो कोई ने सुना। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था, इसलिए आ गए हैं। सब सहज मिल रहा है ना? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? यह भी ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। फिर बाबा ने पूछा, सभी खुश तो है ना? मुश्किल को सहज बनाने वाले हो ना? हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात मुश्किल को सहज बनाना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखा कर जाना जो सबके दिल से यही निकले कि 5500 के बराबर समाये हुए थे। इसी को कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा है ना? सर्टिफिकेट अर्थात प्रमाण पत्र अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है। इसलिए देखो, ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। यह नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ सदा रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्र स्थिति में रहने वाले ऐसे परमात्म तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों की ओर से रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। अब बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझकर पार करना, इसी को कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं हो। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ होते हैं तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहाँ बाप का साथ है वहाँ विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वे निर्विघ्न रहते हैं। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी।
आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है कि मेरा साथी नहीं है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी। आएगी नहीं, चली जाएगी। बाबा कहते, माया भी जानती है कि ये मेरे साथी नहीं है, परमात्मा के साथी हैं, तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वह सहज लगता है, तो अनेक बार के विजयी सदा राजी रहने वाले हो ना। माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं हो। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी। बहादुर हो, पांडव मन में तो नहीं रोते। बाबा बहनों से भी पूछ रहे हैं और भाइयों से भी पूछ रहे हैं। बाबा कहते, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसा रोना तो नहीं रोते हो। बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। बाप का बनना माना खुशी में रहना। न दुख है न दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। अच्छा, दूसरी पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहे गुलाब समझकर चलते हो। अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहे गुलाब समझकर चलते हो। जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वह है गुलाब और आप सभी हैं रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, तो रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में स्थित रहेंगे तो औरों की भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। ये बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे थे ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे थे ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूह गुलाब आप सभी हो, और ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किलातें हैं, उसका कारण ही है कि एक दो को रूह के रूप में नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाएं तो सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है, कभी एक कभी दूसरा नहीं। सदा एक स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति फैलाने के निमित्त हो। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रहे, जहाँ भी सेवा का साधन है, सांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्म बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं रहेगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं है। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी होता है
सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते हो? जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए? आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कोई नई बात की हो तो हलचल हो। ये क्या, क्यों, अनेक कल्प हुई है। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिमान के साथी हैं, इसलिए बेपरवाह बादशाह हैं। सब फिक्र बाप को दे दिए तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी, आज का वरदान है प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव। विस्तार है, सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति की जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्व चिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब यह दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आए। आज का स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अच्छा जी, अभी हम देखेंगे आज की मुरली में मुख्य स्वमान कौन से हैं। टोटल 11 स्वमान हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य स्वमान है। तो पहला स्वमान है, मैं परमात्म सितारा हूँ। दूसरा, मैं रूहानी सितारा हूँ। तीसरा, मैं सफलता का श्रेष्ठ सितारा हूँ। चौथा, मैं उम्मीदों का सितारा हूँ। पांचवा, मैं परमात्म सितारा हूँ। छठा, सफलता मेरा परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार है। सातवां, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। आठवां, मैं विजयी रतन हूँ। नौवां, मैं रूहानी बगीचे का रूही गुलाब हूँ। 10वां, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। 11वां, मैं आत्मा शुभ चिंतक व स्वचिंतक हूँ। अच्छा जी, ओम शांति। अभी 3 मिनट बैठकर बाबा का योग करेंगे, उसके बाद फिर ओम शांति करेंगे। ओके, चलिए बाबा की याद में सफलता का वरदान लेते हैं।